सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर कोर्स विवान ट्रेडर्स। भाई एक बात जान लो, इस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स जो मैंने बनाया ना भाई, ये ऐसे बनाया है, इतना इसमें चीज मैंने भर भर के डाला है ना, जो आप लोग एक बार सीख जाओगे तो इसके बाद मैं पक्का बता रहा हूँ, कहीं से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। क्या क्या करना है सारी चीज बताऊंगा इन डेप्थ। आपको फंडामेंटल सीखने को मिलेगा, आपको मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, स्क्रीनर सेटअप, स्ट्रैटेजी कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, फंडामेंटल प्लस आपको चैट जीपीटी से कैसे काम करना है, सारी चीजें बता दूंगा। बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पूरा वीडियो कॉपी पेन लेके एक नोट बनाना है, ताकि आप लोग को सारी स्ट्रेटेजी, सारी चीजें, जितना भी चीजें हैं सब आपके पास लिखा हुआ हो। आपको एक एक चीज बता दूंगा, कैसे वैल्यूएशन निकलती है कंपनी की, क्या रिस्क एनालिसिस होती है, तो आपको सारी चीजें यहां देखने को मिलेगी। एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, भाई वो जाया नहीं जाएगा। आपका भाई वर्ड दे रहा है, आपने अगर पैसे दिए हैं तो वो आपका पैसा जाया नहीं जाएगा। आप खुश होके जाओगे यहाँ से। एंड आप जो नॉलेज लेके जाओगे एंड कहीं अगर आप खड़े हो जाओगे तो भाई ये बोल रहा हूं मैं, कोई काट नहीं पाएगा आपको। ठीक है, वो नॉलेज ऐसा ऐसा चीजें रहेगा भाई। इतनी सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो तो रिस्क कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज एक एक मॉड्यूल में आपको दी गई है। तो हर एक मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ें। अभी जो पहला मॉड्यूल है गाइस वो है इंट्रोडक्शन वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो भाई प्यार से देखना, पूरा आपको कैसे बताऊंगा, प्रॉपर चार्ट वाइज बताऊंगा कैसे हम लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं, कैसे हम लोग मोमेंटम ट्रेड लेते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होता है सबका, दोनों का, एंड कैपिटल एलोकेशन क्या, रिस्क मैनेजमेंट क्या है गाइस। ठीक है, तो प्यार से पहले ले लो कॉपी पेन एंड बैठ जाओ। अब बात करते हैं गाइस पहला चीज कि भाई ये क्या है, क्या भैया ये स्विंग ट्रेडिंग है मोमेंटम ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज कैसे आप बता रहे हो। भाई दोनों अलग अलग चीज है। कैसे भाई, हम लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, स्विंग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम लोग एक स्विंग पकड़ते हैं। स्विंग किसे कहते हैं गाइस, मान लो एक चार्ट है जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये जो मोमेंटम है ना, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग है। तो ये हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, हम लोग ये स्विंग पकड़ते हैं। एंड मोमेंटम ट्रेड किसे कहते हैं गाइस, मोमेंटम ट्रेड कहते हैं, मान लो कोई चार्ट है, ठीक है, मान लो कोई चार्ट है, वो कंसोलिडेशन दे रहा है एंड ब्रेकआउट देगा, ये मोमेंटम हो गया। कोई डाउन साइड में कंसोलिडेशन दे रहा है, ब्रेकआउट देने वाला है, वो मोमेंटम हो गया। हम लोग मोमेंटम कैप्चर करते हैं, हम लोग वहां पे जो मिलता है वो लेके निकल जाते हैं, हम लोग उसको होल्ड नहीं करते बहुत दिनों तक। ठीक है, ये दो हो गया हम लोग का। ठीक है, अब दोनों को ट्रेड कैसे करना है वो समझो, एंड दोनों के क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं वो समझो, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होने वाला है वो समझो। अब बात करते हैं पहले स्विंग ट्रेडिंग की। गाइस अगर हम लोग बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करें तो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। पहला बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप जानते हो ये जो है बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छा, जो आप लोगों को देख सकते हो, हम लोगों ने इसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है। फिर से यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हम लोग लेंगे, बट इसमें क्या चीजें थी जो हमने देखी, एंड ये स्विंग ट्रेडिंग क्यों है, ये मोमेंटम ट्रेडिंग क्यों नहीं है विवान। ठीक है, ये है स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग। मैं आपको अगर दिखाऊं तो मोमेंटम ट्रेडिंग का भी मैंने एक चार्ट लगा के रखा है भाई, ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये मोमेंटम ट्रेडिंग है। मोमेंटम ट्रेडिंग का भी मैं दिखा देता हूं आप लोग को। गोल्डी एम करके कुछ दिन पहले मैंने लिया था, ठीक है, वो एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, गोल्डी एम, ठीक है, ये हमारा था मोमेंटम ट्रेडिंग, इसको कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग उसे क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुनो पहले गाइस, पहले देखो मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, पहले स्विंग ट्रेडिंग देखते हैं। तो भाई स्विंग ट्रेडिंग तो हमने किया था HUL में, ठीक है, HUL खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, हिंदुस्तान यूनिलीवर यार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, खोल लिया हमने, ओपन कर लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, अब हम लोग जब स्विंग ट्रेड करते हैं ना गाइस, तो हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल, मतलब अगर ये स्टॉक है, ये हम ले रहे हैं अगर स्विंग में, तो हम पहले इसका देखेंगे कि फंडामेंटल क्या है कंपनी का, फंडामेंटल रिसर्च प्रॉपर समझाऊंगा प्रॉपर एक वीडियो में। दूसरा फिर हम देखेंगे इसका टेक्निकल क्या है। ये दो चीज देखने के बाद हम लोग लेते हैं स्विंग ट्रेड। स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले पहले समझो कि स्विंग ट्रेड मोमेंटम ट्रेड कहते किसे हैं। तो ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेड एंड मोमेंटम ट्रेड। अभी हम लोग ने क्या समझा कि भाई स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल को जो है ऐड करते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऐड करते हैं। मोमेंटम ट्रेड किसे कहते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल ऐड नहीं करते हैं, जिसमें मोमेंटम कैप्चर करते हैं। समझ के बात को भाई, क्या बात कर रहे हो, कौन सा मोमेंटम, कैसा मोमेंटम। मोमेंटम मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनो। स्विंग समझ गए, मान लो ये स्टॉक है, प्यार से समझो, मान लो स्टॉक ट्रेंड लाइन पे गिर रहा है, ठीक है। मैंने पहले इसके जाके सेक्टर देखा कि भाई सेक्टरियल बेसिस पे ये क्या कर रहा है स्टॉक। सेक्टर बेसिस पे देखा मैंने कि सेक्टर बेसिस पे भाई यहाँ से जो है बुलिश मूव दे सकता है। स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ बन रही थी, मैं ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ बुलिश मूव बन सकता है, मैं यहाँ से एक जो है ट्रेड ले सकता हूँ। ये मेरा होगा स्विंग ट्रेड, बिकॉज इसका जो है फंडामेंटल बेस्ट है, तो मैं इसको आराम से लंबा होल्ड कर सकता हूँ एंड मुझे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसको होल्ड किया, कितने दिनों के लिए होल्ड किया गाइस वो देखो।
मैंने यहाँ से मैंने मान लो यहाँ एंट्री बनाई, ये कौन सा दिन था, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये है आपको 3 मई, 3 मई को एंट्री बनाई और अभी तक कितना चल रहा है, ये 27 अगस्त चल रहा है, मतलब मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीना, 4 महीना मैंने क्या किया, इसको होल्ड किया है, ठीक है, 4 महीने लगातार होल्ड किया। ये क्या था, मेरा स्विंग ट्रेड था। मोमेंटम ट्रेड में क्या करता हूँ, मोमेंटम ट्रेड में मैं भाई पट्ट से लेता हूँ, पट्ट से बेचता हूँ। सिंपल बताता हूँ कैसे। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया, हम लोगों ने क्या किया, अब आते हैं एक बार स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग में। मोमेंटम जो हम लोग डेली करते हैं वो मोमेंटम ट्रेड होता है एंड इसमें अच्छा गेन दिखने को मिलता है, बट डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा, तो पहले समझो कि मोमेंटम किसे कहते हैं। अब देखो, मोमेंटम में हमने इसका फंडामेंटल कुछ नहीं देखा, ठीक है, मोमेंटम ने फंडामेंटल कुछ नहीं देखा, हम लोगों ने सिर्फ देखा प्राइस एक्शन, अपनी स्ट्रेटजी, दो चीजें देखी। हम लोग को क्रॉसिंग पे ट्रेड मिला एंड हम लोग ने जो है एक अच्छा मोमेंटम 4-5 दिन के अंदर में कितना रिटर्न देखने को मिला गाइस, 38% का रिटर्न। और उस स्टॉक में देखें, एक बार देखते हैं उस स्टॉक में कितना देखने को मिला। हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखें तो हम लोगों ने जो है हम लोगों ने इतना 4-5 महीने होल्ड किया एंड हम लोग को 23% का टारगेट देखने को मिला। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, ये है इसका एडवांटेज मोमेंटम ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का। अब बात करते हैं भाई कि अगर हम मोमेंटम ट्रेडिंग गाइस कर रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, एंड स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि हम लोगों ने कम टाइम में इसमें जितना रिटर्न पकड़ा उसमें 4 महीने में पकड़ा 28%। आपको बैंक कितना देता है, बैंक आपको देता है 8% का रिटर्न आपके कैपिटल पे, एफडी पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग जो है 28% रिटर्न निकाले हैं 4 महीने में एंड यहाँ पे मात्र 4 से 5 दिनों में। फर्क ये है मोमेंटम में एंड स्विंग ट्रेडिंग में। समझ में आया, समझ में आया, लिख लो कॉपी पे, नोट कर लो, क्योंकि ये सब चीजें आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं समझाएगा गाइज, सब लोग सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज कि मोमेंटम में क्या लॉस, क्या डिसएडवांटेज है। मोमेंटम में अगर हम लोग एक बार ओपन करते हैं, अगर हम लोग देखें गाइज यहाँ पे, तो मोमेंटम में हमको क्या देखने को मिल रहा है गाइज, मोमेंटम में हमको ये देखने को मिल रहा है विवान कि भैया यहाँ पे तो एक चीज है, क्या चीज है भाई, यहाँ पे एक चीज ये है कि हम लोग इसका फंडामेंटल नहीं दिख रहे हैं, हम लोग इसका प्राइस दिख रहे हैं। भैया अगर ये नीचे आएगा तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे ये दिक्कत है कि हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है। हम लोग यहाँ ये नहीं कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ सपोर्ट पे उठाया तो अब ये सपोर्ट है भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, नीचे थोड़ा दिन कंसोलिडेशन भी करे तो मैं रख लूँ, नहीं, हो सकता है डंप हो जाए, ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छा गिर जाए। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो आप लोगों को हमेशा जब भी स्विंग ट्रेड और मोमेंटम ट्रेड दोनों में फर्क करके लेना है हमेशा इन फ्यूचर। अभी मेरे से जुड़े हो, आप लोगों को ये चीजें पता लग गई कि भाई स्विंग ट्रेड है या मोमेंटम ट्रेड है, भैया ये देख के ही मैं लूंगा जो भी स्टॉक लूंगा, ठीक है। तो मान लो ये स्टॉक मैंने लिया, इसके ऊपर तो मैंने भाई मोमेंटम देखा, मैंने कैप्चर किया एंड मैं प्रॉफिट बुक करता गया। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, अलग मॉड्यूल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या डिफरेंस है। एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है गाइस, एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा दिया। एक्सपेक्टेशन सिंपल सी है कि जब आप मोमेंटम करते हो तो आप सोचते हो कि मैं 8 से 10%, 12%, 15% निकालूं 3 से 4 दिनों में, वीकली में, मंथली में अगर मुझे मिलता है वीकली में तो मैं वीकली में वो स्टॉक रखूंगा एंड उसमें 10% का टारगेट, 2-3% का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, मुझे जो है इतना स्टॉक्स में चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप जब जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो जब स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपको पहला चीज आपको जाना है ब्लू चिप कंपनीज में। ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं, वो कंपनी जिसका भाई लार्ज कैप होता है, जो लार्ज कैप होता है, जो 20,000 करोड़ से ज्यादा का जिसका मार्केट कैप होता है, वो आती है लार्ज कैप, ठीक है। आपको उन सारी कंपनीज को फाइंड आउट करना है, उसमें सेक्टोरियल वाइज आपको देखना है, सारे सेक्टर्स का आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो सारे सेक्टर्स का, आप एक बार जाओगे अपना एक लिस्ट बना लो, ऐसा लिस्ट बना लो, ठीक है, सारे सेक्टर्स को ऐड कर लो। आप सेक्टोरियल वाइज देखोगे तो कौन सा सेक्टर मुझे बुलिश दिख रहा है आने वाले डेज पे, सपोर्ट पे दिख रहा है, उस पे मैं जो है उनके स्टॉक्स जो है अच्छे स्टॉक्स एक बार रिसर्च करूं, देखूं एंड तब जाके उसमें जो है एंट्री बनाऊं मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखा था एंड मैंने जो है इसमें एंट्री बनाया एंड बहुत अच्छा जो है लंबा इसमें खींचने को टारगेट मिला मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोग स्विंग फाइंड आउट कर पाओगे। अगर मैं बताऊं जब आपको कैसे, इसमें मैंने क्या बताया था, एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन इसमें ये रखना है कि आप हमेशा स्विंग में जो एक्सपेक्टेशन रखोगे गाइज, वो रखोगे मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मतलब 6 महीने का आपने टारगेट रख लिया, ठीक है, 5 महीने का रख लिया, 4 महीने का रख लिया, आप लोग इतना एवरेज लेके चलोगे अगर आप स्विंग कर रहे हो तो। बट अगर आप मोमेंटम कर रहे हो तो आप लेके चलोगे, मैं दिखाता हूं मोमेंटम में आप 4 से 5 दिन में एक्सपेक्टेशन रहेगा आपको 10 से 15%, स्टॉप लॉस 2-3% का। स्विंग लोगे तो भाई स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अपना 5% का, बट टारगेट रखोगे लंबा एंड होल्डिंग भी लंबा, क्योंकि वो अच्छा जा सकता है एंड उसमें बहुत कम एसएल होते हैं,
पहली चीज, उसमें एसएल बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जो भी जॉब गोइंग पर्सन है, जो भी दूसरा काम कर रहा है, वो स्विंग कर सकता है, एंड जो लोग एग्रेसिवली अपना फंड ग्रो करना चाहते हैं वो मोमेंटम में आ सकते हैं। दोनों चीजें मैंने बता दी प्रॉपरली। अब बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। मेन बात विवान कि भाई मेरे पास मान लो कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है। मान लो मेरे पास कैपिटल है 1 लाख रुपया, मैं इसको एलोकेट कैसे करूं अगर मुझे दोनों करना है तो। ये बात आ गई मुद्दे की बात है, ठीक है। दोनों करना है गाइस, तो आपको कैपिटल एलोकेशन ऐसे करना होगा कि आप लोग, अगर मान लो आप लोग के पास 1 लाख है, तो आप लोग 60,000 फंड जो है वो आप लोग डायरेक्ट डालोगे स्विंग ट्रेडिंग में, जिसमें आप लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग में 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए होल्ड करोगे। उसमें आप लोग डालोगे 60,000। बचा जो है आपके पास 40,000, वो आप यूज करोगे मोमेंटम ट्रेडिंग में, इस ट्रेडिंग में, मोमेंटम ट्रेडिंग में, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका 40,000 कहीं ना कहीं एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, और जो आपका 60,000 है वो धीरे 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 ग्रो हो रहा है। दोनों में फर्क है, समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई रिस्क मैनेज कैसे करना है। रिस्क मैनेज करने के लिए गाइस एक बात याद रखो, जीटीटी ऑर्डर आता है, आपको उसको हमेशा लगा के स्टॉक में रखना है, हमेशा स्टॉक में लगा के रखना है। मैं जीटीटी ऑर्डर जो है आप लोग को सिखा दूंगा जब मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, तो भाई जीटीटी ऑर्डर आपको लगाना उस मॉड्यूल में मैंने सिखाया है, तो आप लोग उसमें जाके एक बार देख लेना जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है। एंट्री एसएल एंट्री करते वक्त आप लोग को वहां पे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को जब भी एंट्री करना है तो जीटीटी ऑर्डर मारना है, जीटीटी ऑर्डर मारना है, उसमें आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा गाइस, जो भी हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस कैंडल के या तो ब्रेकआउट कैंडल के लो का, या फिर जो स्विंग होगा उसके लो का। मान लो यहाँ पे मैंने मान लो इतना लिया, तो मेरा यहाँ पे एसएल कितने का आ रहा है, एसएल यहाँ पे आ रहा है मेरा 6% का, ठीक है। तो मैं 6% पे कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं 20,000 रुपए डालता हूं तो मेरा 6% जितना आएगा उतना मैं, क्या कैपेसिटी है, मैं लॉस ले सकता हूं। अगर मैं ले सकता हूं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, अगर मैं नहीं ले सकता तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। बट मेरा 6% है जब एसएल रहेगा, तो मैं टारगेट कितने का लूंगा गाइज, 12%, 20% ऐसे मैं टारगेट लेके निकलूंगा। समझ गए बात को। ये हो गया आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये हमेशा ध्यान रखना, तभी आप लोग जाके इसमें सक्सेस पा पाओगे। अब बात करते हैं, क्या आप लोग दोनों स्ट्रेटेजी को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब अगर मान लो आज ही मुझे स्विंग मिल रहा है, आज ही मुझे मोमेंटम में मिल रहा है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकता हूं। भाई बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास मैंने कैपिटल एलोकेशन आपको बता दिया कि आपको एक में 60 डालना है, आपको एक में 40 डालना है। तो जब आपको जो है दिख रहा है कि भाई ये जो है मेरा, ये जो मेरा मोमेंटम बन रहा है, इसमें मैं 20 डाल सकता हूँ, क्योंकि दूसरा ही मोमेंटम में स्टॉक बन रहा है, तो उसमें भी मुझे 20 डालना है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि दोनों में सेम डालना होगा फंड, क्योंकि आप लोग अगर एक ले रहे हो, एक भागा एक नहीं भागा, तो एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, कोई बात नहीं, 2% का एसएल गया, एक में 20% का टारगेट भी तो मिला, ठीक है, तो 18% पॉकेट में आए। तो इस तरीके से आप लोग को जो है अपने ट्रेड मैनेज करने हैं। लार्ज कैप में अगर बात करूंगा तो लार्ज कैप मान लो आपके पास 60,000 कैपिटल है, तो आपको वहां पे अपने हिसाब से, मैं एक 60,000 कैपिटल का बात कर रहा हूं, आपके पास 6 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, आपको उसको बराबर डिवाइड करना है। मतलब अगर मान लो आपके पास मान लो 2 लाख रुपए हैं, तो आपके पास अगर 4 स्टॉक्स हैं, तो आप उसको 50-50 करके डिवाइड करोगे, ठीक है। 6 स्टॉक्स हैं तो आप उसको उस हिसाब से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 2 लाख को जितना आया उससे उसको डिवाइड करके सब में सेम लेवल का पैसा डालोगे। ध्यान रखना ये चीज, चाहे कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बहुत काम आएगी। एंड गाइज अब मिलते हैं दूसरे मॉड्यूल में, जो कि है रियल वे ऑफ मार्केट एनालिसिस। उसमें आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे मार्केट को एनालाइज करता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होती है, क्या चीजें, कैसे टाइम फ्रेम होता है, किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है, किस टाइम फ्रेम पे एग्जिट करना है, कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करना है। थैंक यू गाइज।